हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइट फर्स्ट विद अभिनव मेहरवाल। और आज हम बात करेंगे आई चेकअप क्या होता है और कैसे होता है। आई चेकअप बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक विजन स्क्रीनिंग जैसे कि फ्री आई कैंप्स जो एनजीओज लगाती है, और दूसरा एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन जो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के यहाँ पे करवाते हैं उनके क्लिनिक पर। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये शुरू होता है एक सिंपल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग, जहां पे आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट आपसे ये जानकारी करता है कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, आप कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे हैं, या आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक आई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। इसके बाद में आपकी विजुअल एक्यूटी को मेजर किया जाता है, विजन टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक विजन चार्ट के द्वारा एक एक करके आपको दूर और पास में पढ़ाया जाता है और ये एस्टिमेट किया जाता है कि आपकी विजन नॉर्मल है या नहीं। इसके बाद में ऑब्जेक्टिवली आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट आपकी आंखों का नंबर एस्टिमेट करता है, या तो इस रेटिनोस्कोपी जैसी मशीन द्वारा या इस बड़े ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर कंप्यूटर द्वारा आपकी आंखों का नंबर एस्टिमेट किया जाता है। और ये नंबर एस्टिमेट करने के बाद में ये एस्टिमेटेड नंबर आपकी आंखों को सूट हो रहा है या नहीं, बेसिकली आपकी आंखें इनको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। कई लोग सोचते हैं कि भाई जब कंप्यूटर से नंबर आ गया तो फिर ये मैनुअली इसको वेरीफाई करने की क्या ज़रूरत है। हमारी आईज में दोस्तों मसल्स होती हैं जो हमारा काफ़ी नंबर खुद ऑटो करेक्ट भी करती है, इसलिए मैनुअली ये वेरीफाई करना कि नंबर हमें सूट हो रहा है या नहीं ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि डॉक्टर तो हमसे सिर्फ ये पूछता है कि ये लेंस अच्छा है या वो लेंस अच्छा है, वो एक्यूरेट एंड पॉइंट को कैसे पता करेगा। ये एक्यूरेट एंड पॉइंट एस्टिमेट होता है बाय सिंपल रेड ग्रीन टेस्ट जो आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं हम डिओक्रोम टेस्ट। तो इस डिओक्रोम टेस्ट रेड ग्रीन टेस्ट से पता लगाया जाता है कि कहीं आपका नंबर ओवर करेक्टेड या अंडर करेक्टेड तो नहीं है। और ये एक एक आंखों का नंबर एस्टिमेशन करने के बाद में, पावर वेरीफाई करने के बाद में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी दोनों आंखें स्मूथली साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर भी रही है या नहीं। क्योंकि अगर ये दोनों आंखें साथ में कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करती हैं तो ये हमको हेडेक कॉज कर सकता है, आई स्ट्रेन हो सकता है, हमें स्क्विंट यानी भैंगापन हो सकता है, यहाँ तक कि डबल भी दिख सकता है। और ये बाइनोकुलर विजन टेस्ट करने के लिए कुछ सिंपल टेस्ट आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट परफॉर्म करता है, जैसे ये कवर अनकवर टेस्ट, मेडॉक्स रॉड टेस्ट, वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट। और अब बारी आती है हमारी आईज के मूवमेंट्स को देखने की। तो हम चारों तरफ हमारी आईज को प्रॉपरली घुमा पाते हैं या नहीं घुमा पाते हैं, इस एबिलिटी को टेस्ट करते हैं थ्रू अ ऑक्यूलर मोटिलिटी टेस्ट। इन सब के बाद में नंबर आता है हमारी आई और ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व की हेल्थ के बारे में। और ये सिंपल एक टॉर्च लाइट के थ्रू प्यूपिलरी इवैल्यूएशन द्वारा किया जाता है कि हमारा विजुअल पाथवे नॉर्मल है या नहीं। इसके बाद में इस कलर विजन बुकलेट, जिसको हम इशारा विजन बुकलेट बोलते हैं, के थ्रू आपके कलर्स को पहचानने की एबिलिटी या कलर्स में डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी को एस्टिमेट किया जाता है, पता लगाया जाता है। क्योंकि कलर विजन बहुत सारी आंखों से रिलेटेड बीमारियों में अफेक्टेड हो सकती है, जैसे कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, या ये बचपन से ही कई लोगों में डेफिशिएंट हो सकती है, जैसे कंजेनिटल कलर ब्लाइंडनेस। और अब बारी आती है हमारे आंखों के स्ट्रक्चर्स की हेल्थ जानने के बारे में। और हमारी आंखों के आगे के पार्ट की हेल्थ चेक करने के लिए हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट स्लिट लैम्प इवैल्यूएशन करता है। बेसिकली एक माइक्रोस्कोप से हमारी आंखों के स्ट्रक्चर, जैसे आंखों का लेंस, आंखों की पुतली, आंखों का कॉर्निया और लेंस के बीच में फ्लूइड, उसके ऊपर हमारे एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली जिसको हम कहते हैं कंजंक्टिवा, और वाइट पार्ट ऑफ द आई जिसको हम कहते हैं स्क्लीरा, और हमारी आंखों की लिड्स की हेल्थ को चेक करते हैं। और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियों का अर्ली स्टेजेस में ही पता लग सकता है। अब दोस्तों बारी आती है ग्लोकोमा स्क्रीनिंग की। जिस तरीके से बॉडी में ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारी आंखों के इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों, तो ये हमारी ऑप्टिक नर्व हेड को डैमेज कर सकता है। और ये ग्लोकोमा हमारी सीनियर पॉपुलेशन में एक मेजर रीजन है ब्लाइंडनेस का।
इसके बाद में बारी आती है हमारे आंखों के पर्दे की जांच की, जिसको हम बोलते हैं रेटिनल इवैल्यूएशन। इसके अंदर हमारी आंखों के पीछे के पार्ट यानी रेटिना, ऑप्टिक नर्व, इन सब चीज़ों की जांच होती है कि इनके स्ट्रक्चर्स ठीक है या नहीं है। कोई भी अर्ली चेंजेस जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में होते हैं, अगर पता लगते हैं तो वो इमीडिएटली ट्रीट किए जा सकते हैं और ये हमें बहुत सारी ब्लाइंडिंग आई डिजीजेस जैसे रेटिनल डिटैचमेंट से बचा सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन इज एक्चुअली मच मोर देन जस्ट अ विजन टेस्ट। ये हेल्प करता है बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारियों के बारे में पता करने के लिए जो इंसान की जान भी ले सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज। इंडिया में लगभग 40% ऐसे डायबिटिक केसेस हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज भी है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि उनको कोई डायबिटिक चेंजेस आ रहे हैं आंखों में या नहीं। और ये जिनको डायबिटीज ऑलरेडी है उनका भी पता लग सकता है कि उनकी डायबिटीज प्रॉपरली बॉडी में मैनेज भी हो रही है या नहीं। दूसरी बीमारी जिसे थायराइड डिजीजेस बोलते हैं, इन थायराइड डिजीजेस के अंदर आईज बल्ज होने लग जाती हैं, बड़ी होने लग जाती हैं, ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गई हैं। तीसरा, ट्यूमर्स, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स। क्यों? जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे विजन का बहुत सारा पार्ट हमारे ब्रेन में प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, ब्रेन में कहीं पे भी अगर कोई ट्यूमर इस विजुअल पाथवे में डेवलप होता है तो हमारी विजन, हमारे आई के मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैम्पर होने लग जाती है। और जो टॉर्च लाइट टेस्ट हमने आपको बताया था प्यूपिल्स चेक करने के लिए, वो बता पाती हैं कि कहीं ब्रेन में कोई अर्ली साइंस ऑफ ट्यूमर तो नहीं है। और दोस्तों, आई टेस्ट के दौरान आपकी आईज की ब्लड वेसल्स की स्वेलिंग को देख के ऑप्टोमेट्रिस्ट को यह भी अंदेशा लगता है कि कहीं आपको हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है। और आप सब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ऐसी जानलेवा बीमारियों को जन्म देता है। सो दोस्तों, इन कंक्लूजन, अ कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर इट हैज टू बी डन। याद करिए, आप अपनी गाड़ियों की सर्विस कब करवाते हैं? जब उनमें कोई ब्रेकडाउन होता है तब, या आप उनको रेगुलरली सर्विस कराते हैं कि ताकि उनमें ब्रेकडाउन ही ना हो? इसी तरीके से हमारी आंखों की हर साल ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा सर्विस कराना जरूरी है, चाहे प्रॉब्लम हो या नहीं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? विजिट योर ऑप्टोमेट्रिस्ट टुडे।